आप देखेंगे पहली बार जब लड़की मैके से ससुराल जाती है तो रस्म के मुताबिक कहीं 1 दिन के बाद वापस आ जाती है, कहीं 2 दिन के बाद वापस आती है, कहीं 3 दिन के बाद वापस आती है। लेकिन जब पहली बार वापस आती है, ससुराल जाकर के पहली बार आती तो मोहल्ला भर की औरत घेर लेती है। सवाल जवाब होता है, बेटी ससुराल से आ रही हो, ससुर कैसे थे? लड़की कहती सुभान अल्लाह। शौहर कैसे थे? कहती माशाअल्लाह। ससुराल कैसी थी? तो कहती है अल्हम्दुलिल्लाह। अब तमाम औरतें कहती हैं चलो इन सब सवालों को छोड़ो, जो असल सवाल है उसका जवाब दो, तुम्हारी सास कैसी थी? तो लड़की कहती है अस्तगफिरुल्लाह, इन्ना लिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल। औरतों के हवाले से एक पैगाम खत्म हो गया, माँ के हवाले से दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा, ध्यान से सुनिएगा। एयर स्ट्राइक में आप देखेंगे एक बम जब गिरता है फलस्तीन में तो वो मकान भूसा बन जाता है, मलबे के नीचे लोग चले जाते हैं, जो बाहर आए तो आए, जो अंदर रहे तो रहे। ठीक यही हाल हुआ था चाइना में जब जलजला आया। जलजला जब आया तो लोग मलबे के नीचे दब गए, निकालने वाले कम पड़ गए। 7 दिन के बाद एक माँ निकली, उसका बेटा जिंदा निकला, दूध पीने वाला बेटा, दूध पिलाने वाली माँ जिंदा निकली। अब पूरी दुनिया के लोग घेर करके इंटरव्यू लेने लगे कि जिंदा कैसे निकल गई, ये बच्चा जिंदा कैसे रह गया, 7 दिन बगैर खाए बगैर पिए हुए जिंदा कैसे रहा। अब उस माँ का इंटरव्यू सुनिए। माँ पर सितम ढाने वाले के लिए बहुत बड़ी नसीहत है कि माँ कितना बड़ा किरदार होती है, मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। उस माँ ने कहा कि जब तक मेरे पेट में दाना था, जब तक मेरे पेट में पानी था, दूध आ रहा था, मैं अपने बच्चे को पिलाया। जब मेरे पेट का दाना पानी खत्म हो गया, दूध आना बंद हो गया, मेरा बच्चा रोने लगा। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था करूं तो क्या करूं। अचानक जहन में आया कि अरे दूध नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, खूने जिगर तो है। मैंने दांत से उंगली को छीला, उससे जब खून निकला तो मैंने अपने बच्चे के मुंह में डाल दिया। जब उससे उसको काफी नहीं हुआ, उसकी भूख नहीं मिटी, दूसरी उंगली को छीला, तीसरी उंगली को छीला, एक हाथ के 5 उंगलियों को छीला, फिर दूसरे हाथ की 5 उंगलियों को छीला। मैंने खूने जिगर पिलाया। उसके बाद मुझे होश नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, मेरा बच्चा कहाँ है। जो माँ खूने जिगर पिलाए वो बेटा माँ को सताए, अल्लाह उसकी जन्नत को जहन्नम बना देता है। दुनिया में जानते सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? फलस्तीन का जुल्म नहीं, ये बच्चे शहीद हो गए, सबसे बड़ा जुल्म है ना। शहीद हो गए तो बहुत बड़ा दर्जा पा लिया, इसकी तो नबी तमन्ना करते थे। ये बहुत बड़ी मुसीबत नहीं है। मुसीबत सबसे बड़ी क्या है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। दुनिया में सबसे बड़ी मुसीबत माँ बाप की मौत है। माँ बाप की मौत से बढ़कर के दुनिया में कोई मुसीबत नहीं है। एक जवान आया, सर पकड़ करके अल्लाह के रसूल की खिदमत में बैठ गया। रसूलुल्लाह गजब हो गया। कहा क्या हुआ, क्या गुनाह हुआ? कहा कि कितना बड़ा गुनाह हुआ? क्या जमीन से भी बड़ा? कहा आसमान से भी बड़ा? कहा आसमान से भी बड़ा? कहा अर्श से भी बड़ा? कहा अर्श से भी बड़ा? कहा कि खुदा से भी बड़ा? कहा ला हौल वला कुव्वता। कहा या रसूल अल्लाह अर्श से बड़ा गुनाह हो गया, अब क्या होगा? कहा कि ये बताओ कि तुम्हारी माँ जिंदा है कि नहीं? कहा या रसूल अल्लाह माँ जिंदा। का मसला हल हो गया, सुभान अल्लाह। वो जवान ने कहा या रसूल अल्लाह समझा नहीं। कहा जल्दी से अपनी माँ के पास जाओ, जो तुमने गुनाह किया है अर्श से बड़ा, उस गुनाह की माफी के लिए माँ से दुआ कराओ। माँ इधर तुम्हारी दुआ करेगी, गुनाह तुम्हारा छोटा हो जाएगा, फिर अल्लाह का फजल होगा, गुनाह माफ हो जाएगा। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा कर के दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे। दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। हाथ उठा करके वादा कीजिए, शादी से पहले माँ बाप को खिलाएंगे पिलाएंगे, खर्चा देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी से पहले कमा करके खिलाना आसान है,